विष्णु महापुराण रुद्र संहिता सती खंड अथ एकादशोध्याय। ब्रह्म द्वारा जगदम्बिका शिवा की स्तुति तथा वर की प्राप्ति। नारद उवाच ब्रह्मण तात महाप्राज्ञो वदनो वदतांवर गते विष्णु किम भवद भक्ताशीत किम विधे भवान। नारद जी बोले, हे ब्रह्मन, हे महाप्राज्ञ, हे तात, आपसे इस प्रकार कहकर विष्णु के अंतर्धान हो जाने पर क्या हुआ? हे विधे, आपने क्या किया? हे वक्ताओं में श्रेष्ठ, आप मुझसे कहिए। ब्रह्मवाच विप्रनंदन वै त्वं सावधानतया शृणु विष्णुवते भगवती यदकाशमहं खलु। ब्रह्मा जी बोले, हे श्रेष्ठ विप्रनंदन, भगवान विष्णु के चले जाने पर मैंने जो कार्य किया आप उसे सावधानी पूर्वक सुनिए। विद्या वेदात्मिकां शुद्धां परब्रह्म स्वरूपिणीं सौम्य देवीं जगद्धात्रीं दुर्गां शंभु प्रियां सदा। तब मैं विद्या अविद्या स्वरूपा शुद्ध परब्रह्म स्वरूपिणी तथा जगत को धारण करने वाली शंभु प्रिया देवी दुर्गा की स्तुति करने लगा। सर्वत्र व्यापनीं नित्यां निरालंबां निराकुलां त्रिदेव जननीं वन्दे स्थूलां रूपिणीं त्वं चितिः परमानन्दा परमात्मस्वरूपिणी प्रसन्ना भव देवेशी मत्कार्यं कुरुते नमः। सर्वत्र व्याप्त रहने वाली, नित्य, निराश्रय, निराकुल, त्रिदेवों को उत्पन्न करने वाली, स्थूल से भी स्थूल रूप धारण करने वाली तथा निराकार दुर्गा की मैं वंदना करता हूँ। आप चित्त स्वरूपा परमानंद स्वरूपिणी तथा परमात्मा स्वरूपिणी हैं। हे देवेशी, मेरे ऊपर आप प्रसन्न हो और मेरा कार्य करें, आपको नमस्कार है। एवं संस्तूयमाना सा योग नेत्रा मया मुने आविर्बभूव प्रत्यक्षं देवर्षे चंडिकामं। हे मुने, हे देवर्षे, मेरे द्वारा इस प्रकार स्तुति करने पर वे योग नेत्रा भगवती चंडिका मेरे सामने प्रकट हो गई। स्निग्धांजनतुतिश्चारूपा दिव्य चतुर्भुजा सिंहस्थावरहस्ता च मुक्तामणिकट्टोपचोत्कटा शरद्दिग्वानना शुभ्र चंद्रभाला त्रिलोचना सर्वावयवरम्या च कमलांगघृनखद्वितिः। वे भगवती दुर्गा चिन्मय अंजन के समान शरीर की कांति से युक्त थी। वे सुंदर रूप से संपन्न थी। उनकी दिव्य चार भुजाएं थी। वे सिंह पर सवार थी। वे हाथ में वरमुद्रा धारण किए हुए थी। उनके केशों में मोती तथा मणियां गठित थी। वे अत्यंत उत्कट थी। उनका मुख शरदकालीन पूर्णिमा के समान था। उनके मस्तक पर शुभ चंद्रमा सुशोभित हो रहा था। वे तीनों नेत्रों से युक्त थी। उनके समस्त शरीर के अवयव परम मनोहर थे तथा वे चरण कमल के नख की कांति से प्रकाशित हो रही थी। समक्षं तामुमां वीक्ष्य मुने शक्तिं शिवस्य हि भक्त्या विनतुंगांशः प्रास्तवं सुप्रणम्य वै। इस प्रकार अपने सामने शिव की शक्ति उन भगवती उमा की को उपस्थित देखकर भक्ति से सिर झुकाकर मैं उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार स्तुति करने लगा। ब्रह्मवाच नमो नमस्ते जगतः प्रवृत्ति निवृत्तिरूपे स्थिति सर्वरूपे चराचराणां भवती सुशक्ति सनातनी सर्वविमोहनीति। ब्रह्मा जी बोले, हे जगत की प्रवृत्ति एवं निवृत्ति स्वरूपे, हे सर्व स्थिति रूपे, आपको नमस्कार है। आप समस्त चराचर की शक्ति सनातनी तथा सबको मोहित करने वाली हैं। या श्री सदा केशव मूर्तिमाला विश्वंभरा या सकलं विभर्ति या त्वं पुरा सृष्टि करी महेशी हर्षिति लोकस्य परागुणेभ्यः। जो महालक्ष्मी भगवान विष्णु को माला की भांति हृदय में धारण करने वाली, विश्व का ग्रहण करने वाली तथा सभी का पोषण करने वाली हैं। जो महेश्वरी पूर्व में त्रिलोकी का सृजन करने वाली हैं, उसका संहार करने वाली हैं तथा गुरु से सर्वथा परे हैं।
या योगिनां वयमहितं मनोज्ञासातं नमस्ते परमाणुसारे नमादिभूते हृदयोगिनां या योगिनां ध्यानपथे प्रतीता प्रकाशशुद्धया दीयुता विभागा सातं विविद्या विविधावलम्बा कूटस्थं व्यक्तमनन्तरूपं तं बिभ्रति कालमयी जगन्ति। जो योगियों के लिए पूज्य हैं, मनोहर हैं, वे आप ही हैं। हे परमाणुओं की सार स्वरूप आपको नमस्कार है, जो यम नियमों से पवित्र हुए योगियों के हृदय में निवास करने वाले तथा योगियों के द्वारा ध्यान गम्य हैं। वे प्रकाश एवं शुद्धि आदि से युक्त, मोह से रहित एवं इस जगत को अनेक प्रकार से अवलंब देने वाली विद्या स्वरूप आप ही हैं। आप कूटस्थ, अव्यक्त एवं अनंत रूपा हैं। हे भगवती, आप कल रूप से इस जगत को धारण करती हैं। विकार बीजं प्रकरोषि नित्यं गुणान्विता सर्वजनेषु नूनं तं वै गुणानां च शिवे त्रयाणां निदानभूता च ततः परासि। आप गुणों से युक्त होकर सभी प्राणियों में नित्य विकार रूप बीज उत्पन्न करती हैं। हे शिवे, आप तीनों गुणों की कारण रूपा हैं तथा इससे परे भी हैं। सत्तं रजस्तामस इत्यमीखां विकारहीना सभुवस्तुरीया स्वातं गुणानां जगदैक हेतुं ब्रह्मान्तरारं भसि चाचिकासि। हे देवी, आप सत्व, रज तथा तम इन तीनों गुणों के साथ ही पार्थिव विकारों से रहित तुरीय रूप हैं। आप इस जगत की तथा गुणों की हेतुभूता हैं। आप ही ब्रह्मांड में स्थित रहकर इस जगत की सृष्टि, प्रलय तथा पालन करती हैं। अशेष जगतां बीजे वीर्य ज्ञान स्वरूपिणी जगद्धिताय सुरतं शिवपत्नी नमोस्तुते। हे संपूर्ण जगत की बीज स्वरूपे, हे ज्ञान तथा के स्वरूपिणी, आप सर्वदा जगत के हित साधन में तत्पर रहने वाली हैं। अतः हे शिवपत्नी, आपको सदा नमस्कार है। विद्याकर्णवचः सामयकालीलोक विभावनी विद्यावां जगतामुचे स्रष्टारं जन शब्दवत्। ब्रह्मा जी बोले, मेरी स्तुति को सुनकर लोक का कल्याण करने वाली वे महाकाली सामान्य मनुष्य की भांति मुझ जगत सृष्टा से प्रेम पूर्वक कहने लगी। देवी वाच, ब्रह्मन् किमर्थं भवता स्तुताहं वधारये उच्चतां यदि धृष्योसि तच्छीघ्रं कुरुतो मम। देवी बोली, हे ब्रह्मन, आपने मेरी स्तुति किस लिए की है, इसे आप ठीक से समझ लें। आप मेरे भक्त हैं तो उसे शीघ्र ही मेरे सामने निवेदन करें। प्रत्यक्षमपि जातायां सिद्धि कार्यस्य निश्चिता तस्मात् त्वं वाञ्छितं ब्रूहि या करिष्यामि भाविता। मेरे प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो जाने पर कार्य सिद्धि निश्चित है, अतः आप अपनी मनोभिलषित बात कहें, मैं प्रसन्न होकर उसे निश्चित रूप से करूंगी। ब्रह्मवाच, शृणु देवी महेशानी कृपां कृत्वा ममोपरि मनोरथस्थं सर्वज्ञे प्रवदामि तदाज्ञया। ब्रह्मा जी बोले, हे देवी, हे महेश्वरी, मेरे ऊपर कृपा कर मेरी बात सुने। हे सर्वज्ञ, आपकी आज्ञा से मैं अपने मनोरथ की बात कर रहा हूँ। यह प्रतिस्तव देवेशी ललाटान्मे भवत्पुरा शिवो रुद्राक्षया योगी स वै कैलासमास्थितः। हे देवेशी, पूर्व काल में मेरे ललाट प्रदेश से उत्पन्न हुए आपके पति जो रुद्र नाम से प्रसिद्ध हैं, वे इस समय योगी होकर कैलाश पर्वत पर निवास कर रहे हैं। तपश्चरति भूतेश एक एवाविकल्पकः अपत्नीको निर्विकारो न द्वितीयां समीहते। वे भूतों के स्वामी इस समय अकेले निर्विकल्प समाधि में लीन होकर तप कर रहे हैं। वे निर्विकार होने के कारण पत्नी से रहित हैं और आत्मा में रमण करने के कारण दूसरी पत्नी की अपेक्षा नहीं करते। तमोहय यथा चान्यां द्वितीयां सति वीक्षते त्वत्रते तस्नो काचित् भविष्यति मनोहरा। तस्मात् त्वमेव रूपेण भवस्य हरमोहिनी
सुता भूत्वा दक्षस्य रुद्रपत्नी शिवे भव। हे सती, आप उन्हीं को मोहित करें जिससे वे आत्माभिरमण के उपरत होकर दूसरी स्त्री आपको देखें। आपके अतिरिक्त कोई अन्य स्त्री उनके मन को मोहित करने वाली नहीं होगी। इसलिए आप ही दक्ष की कन्या बनकर अपने रूप से शिव जी को मोहित करने वाली हो। हे शिवे, आप शिव पत्नी बने। जथाधर शरीरा तम लक्ष्मी रूपेण केशवम अमोदयसी विश्वसहिताय तम तथा कुरु। जिस प्रकार आप लक्ष्मी का रूप धारण कर विष्णु को प्रसन्न करती हैं, उसी प्रकार संसार के हित के लिए आप इस कार्य को भी वैसे ही करें। कांताभिलाष मात्रम में दृष्टवा निंदरसद्भयः स कथं वनितां देवी स्वेच्छया संग्रहीष्यति। हे देवी, जब उन शिव ने स्त्री विषय अभिलाषा मात्र से मेरी निंदा की, तो भला वे स्वेच्छा से किस प्रकार स्त्री ग्रहण कर सकते हैं। हरे गृहीत कांते तु कथं सृष्टि शुभावः आद्यंत मध्ये चैतस्य हेतौ तस्मिन् विरागिणी। यदि वे स्त्री ग्रहण करेंगे तो भी वे तो सृष्टि के आदि मध्य और अंत में सदैव विरक्त रहते हैं। अतः उनसे उत्तम सृष्टि किस प्रकार होगी। इति चिंता करुणाहं तदन्यं शरणं हितं गच्छ्रवास्तेन विश्वस्य हिताय तत्पुरुष में। हे देवी, इस प्रकार चिंता परायण हुए मेरे लिए आपके अतिरिक्त और कोई शरण पर नहीं है। इसलिए विश्व कल्याण के निमित्त आप मेरे इस कार्य को करें। न विष्णुस्तस्य मोहाय न लक्ष्मीर्न मनोभवः न चाप्यहं जगन्मातर्नान्यस्त्वं कोऽपि वै विना। शिव जी को मोहित करने में न विष्णु न लक्ष्मी न काम और न तो मैं ही समर्थ हूँ। हे जगन्माता, आपके बिना कोई भी उन्हें मोहित करने में समर्थ नहीं है। तस्मात् त्वं दक्षया भूत्वा दिव्यरूपा महेश्वरी तत्पत्नी भव मदभक्त्या योगिनं मोहयेश्वरम्। अतः आप दिव्य रूपा दक्ष पुत्री के रूप में जन्म लेकर मेरी भक्ति के आश्रय से महायोगी शिव को मोहित करें और उनकी पत्नी महेश्वरी बने। दक्षस्तपति देवेशी क्षीरोदोत्तरतीर्गः त्वामुद्दिश्य समाधाय मनस्त्वयि दृढ़व्रतः। हे देवेशी, इस समय दक्ष प्रजापति क्षीर समुद्र के उत्तर तट पर आपको प्राप्त करने के उद्देश्य से मन में आपका ध्यान करते हुए दृढ़व्रती होकर तपस्या कर रहे हैं। ब्रह्मोवाच इत्यागर्वचः सा मे चिंता मा शिवा तदा उवाच च स्वं मनसि विस्मिता जगदम्बिका। ब्रह्मा जी बोले, मेरे इस वचन को सुनकर वे जगदम्बिका शिवा चिंतित हो उठी और विस्मित होकर अपने मन में कहने लगी। देवी उवाच अहो सुमहदाश्चर्यं वेदवक्तापि विश्वकृत महाज्ञान परो भूत्वा विधाता किं वदत्ययम्। देवी बोली, वेद वक्ता और जगत कर्ता ये विधाता महान अज्ञान से युक्त होकर कैसी बात कर रहे हैं। अहो, यह महान आश्चर्य है। विधेश्चेतसि संजातो महामोहो सुखावः यद्वरं निर्विकारं तं सम्मोहयितुमिच्छति। ब्रह्मा के चित्त में ऐसा यह दुखदायी महान मोह कैसे उत्पन्न हो गया। ये वे निर्विकार परमात्मा को भी मोहित करना चाहते हैं। हर मोह वरम मत्ता समिच्छति विधिस्त्वयं को लाभो स्यात् निर्मोहो निर्विकल्पकः। ये ब्रह्मा मुझसे शिव जी के मुंह का वर चाहते हैं, इनका कौन सा लाभ है। वे प्रभु तो निर्विकल्प निर्मोह हैं। परब्रह्माख्यो यः शंभुर्निर्गुणो निर्विकारवान् तस्याहं सर्वदा दासी तदा आज्ञावशदा सदा। वे शंभु निर्विकार निर्गुण तथा परब्रह्म हैं और मैं तो सदा उनकी आज्ञा में रहने वाली दासी हूँ। स एव मूलरूपेण रुद्रनामा भवच्छिवः भक्तोद्धार हेतुर्हि स्वतंत्रः परमेश्वरः। वे स्वतंत्र
परमेश्वर शिव भक्तों के उद्धार हेतु अपने पूर्ण रूप से रुद्र नाम से अवतीर्ण हुए हैं। हरे विधेश स स्वामी शिवायुनो न करहिचित योगादरो ह्यमायस्थो मायेश परतः परः। वे रुद्र ब्रह्मा तथा विष्णु के भी स्वामी हैं और किसी भी प्रकार शिव से कम नहीं हैं। वे योग का आदर करने वाले, माया से रहित, मायापति तथा पर से भी परे हैं। मत्वा तमात्मजं ब्रह्मा सामान्य सुरसन्निभं इच्छत्ययं मोहयितुं मतो ज्ञान विमोहितः। अज्ञान से मोहित ये ब्रह्मा उन्हें अपना आत्मज तथा सामान्य देवता समझकर मोहित करना चाहते हैं। न तद्यच्चेद्वरं वेदनीतिर्भ्रष्टा भवेदिति किं कुर्यां येन विभुः क्रुद्धश्यामि महेश्वरः। यदि इन ब्रह्मा को वरदान न दूं तो वेद की नीति भ्रष्ट होती है। अब मैं क्या करूं जिससे प्रभु महेश्वर मेरे ऊपर क्रोधित न हो। ब्रह्मोवाच विचारेथं महेशं तं सस्मारु मनसा शिवा प्राज्ञानुज्ञां शिवश्चाथो वाच दुर्गा च मां तदा। ब्रह्मा जी बोले, शिवा ने इस प्रकार विचार कर मन से महादेव जी का स्मरण किया। तत्पश्चात शिव की आज्ञा पाकर वे दुर्गा मुझसे कहने लगी। दुर्गोवाच यदुक्तं भवता ब्रह्मन् तमस्तं सत्यमेव तत् मद्रते मोहयित्रिह शंकरस्य न विद्यते। दुर्गा बोली, हे ब्रह्मन, आपने जो भी कहा है वह सब सत्य है। मुझे छोड़कर शंकर जी को मोहित करने वाली कोई दूसरी स्त्री संसार में नहीं है। हरे गृहीता धारे तु सृष्टिर्नैका सनातनी भविष्यति तत्सत्यं भवता प्रतिपादितम्। आपने जो कहा कि जब तक शंकर जी याग परिग्रह नहीं करेंगे तब तक सनातनी सृष्टि नहीं होगी, यह बात भी सत्य है। ममापि मोहने यन्नो विद्यते महाप्रभो तद्वाक्यात् द्विगुणो मे प्रयत्नो भूत निर्भरः। मुझमें भी महाप्रभु को मोहित करने की सामर्थ्य नहीं है, किंतु अब आपके कहने से दोनों उत्साह से युक्त होकर मैं पूर्ण प्रयत्न करूंगी। अहं तथा यतिष्यामि यथा दार परिग्रहं हर करिष्यति विधे स्वयमेव विमोहितः। हे विधे, अब मैं वैसा उपाय करूंगी जिससे शंकर जी मोहित होकर स्वयं स्त्री ग्रहण करेंगे। सती मूर्तिमहं धृत्वा तस्यैव वशवर्तिनी भविष्यामि महाभागा लक्ष्मीर्विष्णुर्यथा प्रिया। जिस प्रकार महाभागा लक्ष्मी जी विष्णु प्रिया हैं, उसी प्रकार मैं भी सती रूप धारण कर उनकी वशवर्तिनी प्रिया पत्नी बनूंगी। यथा सोऽपि मयैव वशवर्ती सदा भवेत् यथा यत्नं करिष्यामि तस्यैव कृपया विधे। वे भी इस प्रकार से मेरे वशवर्ती बने रहें, मैं भी उन्हीं की कृपा से वैसा ही यत्न करूंगी। उत्पन्ना दक्षजायां सतीरूपेण शंकरम् अहं सभाजयिष्यामि हृदयातं पितामहम्। हे पितामह, मैं दक्ष की पत्नी के गर्भ से सती रूप से जन्म लेकर अपनी लीला के द्वारा शिव जी को प्राप्त करूंगी। जथान जंतुर्वनो वर्तते वनितावशे मदभक्ता हरो मां वशवर्ती भविष्यति। जिस प्रकार संसार में अन्य प्राणी स्त्री के वश में होते हैं, उसी प्रकार मेरी भक्ति से वे महादेव जी भी स्त्री के वशवर्ती बने रहेंगे। ब्रह्मोवाच महमित्थं समाभास्य शिवा सा जगदम्बिका वीक्षमाणा मया तात तत्रैवान्तर्दधे ततः। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, मुझसे इस प्रकार कहकर वे जगदम्बा शिवा मेरे देखते देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गई। तस्यामन्तरहितायां तु सोऽहं लोकपितामहः अगमं यत् स्वसुतास्तेभ्यः सर्वं वर्णयम्। उनके अंतर्ध्यान हो जाने पर मैं लोक पितामह ब्रह्मा वहाँ गया जहाँ मेरे पुत्र थे और मैंने उनसे सब कुछ वर्णन किया। इति श्री शिव महापुराणे विद्याराम
संहितायां द्वितीये सती खंडे दुर्गा स्तुति ब्रह्मवर प्राप्ति वर्णन नाम एकादशोऽध्यायः।